क्या एक तरफा दया हजारों की परेशानी बन सकती है? बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मालती अपार्टमेंट में गूंजा इंसाफ का सवाल। जहां स्ट्रीट डॉग्स को लेकर उठा बवाल, अब बन चुका है पूरे समाज की सुरक्षा का मुद्दा। मालती अपार्टमेंट एक ऐसा परिसर जहां करीब 3000 लोग रहते हैं और हर शाम बच्चे मैदान में खेलते हैं। लेकिन अब उस मैदान में खेलने नहीं, डर कर भागते हैं, क्योंकि वहां मंडरा रहा है स्ट्रीट डॉग्स का आतंक। लोगों का कहना है कुछ महिलाएं अपार्टमेंट में स्ट्रीट डॉग्स को रोजाना खाना देती थीं। शुरुआत में सिर्फ 2-4 कुत्ते थे, मगर अब 80 से ज्यादा कुत्तों का झुंड बन गया है, जो न सिर्फ बच्चों का पीछा करते हैं बल्कि गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं और परिसर में गंदगी फैला रहे हैं। मालती सोसाइटी के निवासी सुशील अग्रवाल ने बताया, हमने कई बार अपार्टमेंट के मालिक से अपील की कि कुत्तों को बाहर किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा, लोगों को गुस्सा आया, दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुष विरोध जताने पहुंच गए। स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस को सूचित करना पड़ा। फिर गुरुवार की सुबह गिरिडीह नगर निगम की डॉग रेस्क्यू टीम पहुंची। कुछ कुत्तों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन इसी दौरान वहां पहुंची कुछ महिलाओं ने रेस्क्यू टीम को गाली गलौज और केस करने की धमकी तक दे डाली। अब पूरे अपार्टमेंट ने बोकारो उपायुक्त से मुलाकात की। जवाब मिला, हर कुत्ते को रेस्क्यू किया जाएगा, कोई भी खतरे में नहीं रहेगा। तो सवाल उठता है, क्या एक तरफा दया से पूरे समाज को खतरे में डालना सही है? क्या बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कोई भावनात्मक तुष्टि हो सकती है? ये सिर्फ एक अपार्टमेंट की लड़ाई नहीं, ये है पूरे शहर के हर नागरिक के हक की लड़ाई। तो आप यहाँ पे रखना चाह रही हैं लोग, इस सोसाइटी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ कुत्ते को नहीं रखने के लिए। अभी सब सॉल्व हो गया, हम बाद में बात करेंगे। क्या मैडम अभी नहीं, अभी बात कुछ क्या हुई है? जब तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा हम बात नहीं करेंगे। नहीं, अभी थाना पर चार थाने की पुलिस आई थी। उससे क्या, पुलिस आई थी, ठीक है, कुछ नहीं हुआ अभी। तो आप क्या चाहती हैं? अभी कुछ नहीं, नो कमेंट्स, हम बाद में बात करेंगे। आप लोगों को देखिए, समस्या यही है कि कुत्ते से सब परेशान हैं यहाँ पे। मतलब कुछ यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ दी लोगों का यही कहना है कि स्ट्रे डॉग से जो है सब परेशान है, इनको निकाला जाए। लेकिन एक दो लोग हैं जो बाहर से भी लोगों को बुला रहे हैं और जो है अपना पक्ष तैयार करने में लगे हुए कि नहीं, इनको यहीं पे रखा जाए, हम जो है कुत्ते प्रेमी हैं। अरे भाई, कुत्ते प्रेमी हैं तो आप अपने घर में रखिए ना कुत्ते, आप यहाँ सोसाइटी में क्यों ला रहे हैं? हालात इस बदतर हो गया है ना कि यहाँ पे अगर आप मॉर्निंग वॉक करने आइएगा तो ये कुत्ते लोग मॉर्निंग रनिंग करा देंगे आपसे, मॉर्निंग जॉगिंग करा देंगे आपका। ये लोग इतना परेशान करके रखे हैं। उसके बाद बोला जाता है कि डॉग बाइट का एक भी केस नहीं आया है। जब कुत्ता काट लेगा तब आप केस करने जाएंगे। उसके बाद इनका तथ्य आता है कि कुत्ते की नसबंदी कराई। अरे, नसबंदी कराने से आगे वाला जो कुत्ते का वो है वो नहीं आएगा, लेकिन अभी जो कुत्ता परेशान कर रहा है उसका आप रिटायरमेंट का इंतज़ार करेंगे कि कब वो रिटायरमेंट होगा और कब जो है परेशानी ख़त्म होगा। तो हम लोग का कहना यही है कि अब जो है इस समस्या का अंत ऐसे हो। आज डॉग स्क्वाड का गाड़ी आया, लेकिन एक दो लोग इतने ढीठ हैं कि यहाँ पे उन्होंने डॉग स्क्वाड का गाड़ी का चाबी ही छीन लिया। पब्लिक अथॉरिटी का गाड़ी का चाबी छीनना ये भी तो एक गुनाह है। उसके बाद ये हम लोग के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती हो रही है। आप पुलिस प्रशासन का टाइम बर्बाद करिए एक छोटे से कुत्ते के लिए, मतलब विवाद के लिए आप पुलिस प्रशासन का टाइम बर्बाद करेंगे, उसके बाद हम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बस मेरा यही इतना ही कहना है कि कुत्ते को निकाला जाए। धन्यवाद। 3 साल से, मैं तो 3 साल से रह रही हूँ। ऐसे मेरा घर यहाँ शुरू से ही है, लेकिन 3 साल से आके रह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग F ब्लॉक में रहते हैं और वहाँ नीचे में उनका क्या नंबर है जी, 006 है ना उनका नंबर, 006 है, ठीक है। वो फ्लैट में तो 20-25 कुत्ते को रखी हुई हैं, ठीक है। हर दिन रात में हम लोग के दरवाजे के पास आके, अभी आपको हम एक वीडियो भी दिखा रहे हैं, अभी परसों दिन का ही है, रिसेंट का। अभी क्या सिचुएशन है? क्या है ना, मेरा पार्किंग भी है, हम अकेले हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं। बच्चे को कोचिंग ले जाना, स्कूल ले जाना, 20-25 कुत्ता वहाँ पे पार्किंग में पूरा। जब हम जाते हैं मैक्सिमम टाइम मॉर्निंग में तो पूरा कुत्ता हमको घेर लेता है। फिर हम मेन गेट से गार्ड को बुलाते हैं, फिर हम अब गाड़ी से निकल के आते हैं। जब तक मेन गेट से गार्ड नहीं आता तब तक हम निकल नहीं पाते। प्लस हम लोग का जितना भी शू रैक है, वो शू रैक के पास आके हम लोग का शूज वगैरह डैमेज करना,
प्लस पॉटी कर देना। अभी तो मैं रिसेंट का परसों ही दिन किया है। कितने लोगों को अभी तक शिकार बनाया है इन लोगों ने? ये लोग कई लोगों को बनाया है, लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि कोई कंप्लेन नहीं किया। सोसाइटी वाले क्या करते हैं? सोसाइटी के लोग जाते हैं उनसे बात करने के लिए, सबको बोलती हैं कि तेरे बाप का औकात नहीं है, तेरा औकात नहीं है, तू हटा के दिखा ले, तेरा औकात क्या है। और इस चक्कर में ना एक यहाँ प्रिंसिपल हैं, वो बेचारे कुत्ता को लेके ही कुछ बोले थे उनको कि मैम थोड़ा इनको अपने घर में रखिए, हम लोग सबको परेशानी हो रहा है। तो उन पे गलत वो केस कर दी कि वो हमको माने जो होता है लेगेज का, कि हमको छेड़ रहे थे, हमको ये कर रहे थे इस तरीके से। उसके बाद से सारे जेंट्स लोग डर गए। मालती अपार्टमेंट के मालिक के द्वारा क्या किया जा रहा है? ये सोसाइटी जो मालती है क्या हाँ, वो बहुत अच्छा एक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ वो आप बुलाने पे हम लोग को हेल्प करते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। नहीं है। एक्चुअली शुरुआत से ही कुत्ता की वजह से तो परेशानी है, कुत्ता की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। लोग को मॉर्निंग वॉक में दिक्कत होता है, इवनिंग वॉक में भी दिक्कत होता है, और छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग सेफ़ नहीं फील करते हैं। पेरेंट्स, हम लोग यहाँ सोसाइटी में आए हैं ये सोच के ना कि हमारे बच्चे सेफ़ रहेंगे, बट यहाँ बच्चा ही नहीं सेफ़ फील कर रहा है। ये सबसे तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा। कितने दिनों से इस तरह का प्रकोप चल रहा है? ऑलमोस्ट जब से आए कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक्चुअली एकदम मल्टीपल वो बढ़ते जा रहा है, रुक नहीं रहा है। क्या मानते हैं मालती हाँ, रेसिडेंसी और यहाँ पे मतलब कुत्ता को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है कि कोई जाना ही नहीं चाहता है। कुत्ता ना रहे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। गेस्ट आते हैं, क्या यार तुम लोग इतना अच्छा सोसाइटी में है, सब तरफ कुत्ता कुत्ता कुत्ता, ये क्या तरीका है? और एक चीज में और क्या आप लोग को दिक्कत कर रहा है? बहुत बुरी स्थिति है। जितना सुंदर मालती आपको नज़र आ रहा है उतना है नहीं। मतलब कि अब ये धीरे धीरे करके आपको जहाँ तहाँ गंदगी ही नज़र आएगी। कुत्ते अगर आप बाहर निकल गए तो आपके पीछे कम से कम 20-25 कुत्ते